सीरियल मन्नत में लिए थे विक्रांत और मन्नत अब आमने सामने आ गए। फिलहाल तो मन्नत का गुस्सा जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि विक्रांत ने उसको लीगल नोटिस जो भेज दिया है दुआ की कस्टडी को लेकर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि अब आगे करना क्या है। एक तरफ झटका लग गया है मन्नत को, क्योंकि विक्रांत ने कहा है कि अब उसकी बेटी की कस्टडी उसे चाहिए। उसने कोर्ट के जरिए नोटिस भी भिजवा दिया है। अब मन्नत विक्रांत की दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। वो ये नहीं जानती है कि राइटर साहब विक्रांत को मन्नत से दूर होने ही नहीं देंगे। नहीं, हम पूरा इंटरव्यू ऐसे ही देंगे आज। तो नहीं, यू हैव टू ट्राई। यस। तो मलिका ने कहा था कि मन्नत के बाद तो यही होगा कि मन्नत घर छोड़ के नहीं जाएगी। और मैंने कहा देखो अब तो वो जा रही है, अब क्या। तो इतने में वो कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है उसका, और उसके घर में रुकना पड़ता है। और अब तो दुआ के आने के बाद इनके मिलने के आसार और भी ज्यादा हो गए हैं। दर्शक कभी से इसी ताक में बैठे हैं, लेकिन अब जो हो रहा है उसे अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता है। शायद राइटर की मर्जी इसी में है कि पहले जितना मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को गलत साबित कर सकते हैं उतना करो, उसके बाद मैं तो हूँ ना तुमको मिलवाने के लिए। तो भाई दर्शकों से हम कह दें कि ये कोर्ट की कस्टडी का जो भी मामला चल रहा है ना, मन्नत अभी गुस्सा हो रही है नीतू पर, विक्रांत की शिकायत कर रही है। इन्होंने मुझे बोला कि देखा मैंने तो बोला था, अब वो तो जा रही है तो मैं बोलती हूँ कि नज़र मत लगाओ ना, जाने दो। फाइनली कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, विक्रांत फुल कस्टडी मांगता है दुआ की, और एज़ यूजुअल मन्नत नहीं जाती है यहाँ से। और मैं इसे बोलती हूँ कंग्रेचुलेशंस, जो आपने नज़र लगाई थी लग गई है। और हमें इसमें एक और बात भी पता चलती है कि धैर्य मन्नत का नकली पति है, तो और स्यापा अभी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो वहीं धैर्य को लगता है कि जो हो रहा है गलत है। अब इन सब के बीच में मलिका भी है, जो भड़काने की कोशिश कर रही है धैर्य को कि मन्नत तो अब विक्रांत की जिंदगी में आ गई है, तुम्हें तो वो कभी नहीं मिलेगी। तुम छोटी सी बात नहीं जानती कि तुम्हारी मन्नत जी के दिल में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत है। 7 सालों में भी मन्नत विक्रांत नहीं पाई। मैंने, मेरी मॉम ने और तुम्हारी मॉम ने कितनी कोशिश की विक्रांत और मन्नत को एक दूसरे से दूर करने की, पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से खींचे जा रहे हैं। और अब भी वही। अब यहाँ पर धैर्य ने कहा तो चलो तुम मुझसे शादी कर लो, क्या मुझसे शादी करोगी? अब धैर्य भी जानता है कि इस बला को कैसे टालना चाहिए, सो उसने वही किया। शादी करोगी? शादी करनी है तुमको? शादी अब कहानी में ना बहुत ही ज्यादा उथल पुथल है। इसका फायदा मलिका और याशिका उठाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें भी अभी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब हमारा जो अनुभव है उससे यही कहेंगे कि कुछ दिनों तक कुछ भी मत सोचिए, केवल देखिए कि हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। इस सीरियल्स की कहानियों में अक्सर ऐसा होता है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।